अरे सागर की गरिमा तो सागर की गरिमा है गंभीरता से, अरे सिंदूर से सुंदरी सोहती है। अब संतों की शोभा सहनशीलता है, और बिना मंगल की नजरिया मोहती है। अरे धन से धर्म है, धर्म से ही धन है, तो बिना धर्म का धन का होना बुरा है। अगरी का फल भोग नागरी पड़े तो छुपा कर होना बुरा है। भैया बहुत बढ़िया, हल्का सा उधर से करो मैग्नेटर का साउंड हल्का सा रिटर्निंग दे। एक लाइन गजल का संकेत दिहल गल। क्या बात है। स्वर्गीय रामदेव गुरु बाबा, हरे अय मुसाफिरी मुसाफिरी भटकी तो क्यों डरी बदली। हरे अय मुसाफिरी भटकी तो क्यों डरी बदली। मुसाफिरी भटकी हर नाव काबा में है, नाव काशी में है, तो नाव काबा में है, नाव काशी में है। खेल करके अल्लाह तेरे सीने में है, नाव काबा में है, नाव काशी में है। लेकिन वहां बड़ा खूबसूरती से लिखा है, हर आशिकों के लिए आसरा है वो, आशिकों के लिए आसरा है वो, बेसहारा अपना सहारा है, आशिकों के लिए आसरा है। हर बेखता दिल है लेकिन खता एक है, तो बेखता दिल है लेकिन खता एक है। तो हम सभी के लिए कोई हमारा नहीं, कहानी के इस शुरुआत भई शेर के भाव आप पुड़िया दोनों साथ साथ रहते हैं, आप पुड़िया दोनों साथ साथ रहते हैं, पुड़िया से कटता पाप लोग यही कहते हैं। किया है धर्म का जिसने न किया मान कभी, किया है धर्म का जिसने न किया मान कभी, ब्राह्मण कभी दिल से न किया मान कभी। सांप के डंड से डंडक पर कहा जाता है, सांप के डंड से डंडक पर कहा जाता है, सांप के डंड से डंडक पर कहा जाता है, जहाँ पशु पक्षियों के भी न रहा जाता है। एक दिन प्यास लगी अगस्त मुनि ज्ञानी
दंडों से भी न रहा जाता है। श्राप के दंड से एक दंडक बन जोगी बन का नाम सुने के बड़ा दिल से मिलत बा, लेकिन वो जंगल का वो वन का एक थे गजब विशेषता बा। और वन में चिड़िया चुनमुन जिया जंत पशु पक्षी का आवाज सुने के ना मिले दे, देखने के बाद दूर कर दे। ये बात सुनलस के अगस्त मुनि जब सुने तो सोचने लगे कि आखिर लोग वाकई सच्चाई ये बात करते हैं, हकीकत है या नहीं। सच्चाई साबित करे खातिर दंडक बन की ओर चलन। हाँ, अगर दंडक बन की ओर चलन तो विराह में कोनो फिल्म के गीत लगत है मास्टर। फिल्म का नाम गंगा किनारे मरे गाँव, गाना तीसरा हो। जैसे रोज आवे जैसे रोज आवे रसूली के, जैसे रोज आवे रसूली के, आई है रंगी दुलानी दानी दानी। लेकिन भाव दिया गया उनका सिखाई कोई दुनिया के, उनका सिखाई कोई दुनिया के, चांद सूर्य ढूंढने वाले दुनिया के, उनका सिखाई कोई जंगल में गईला, जंगल का दृश्य देखा था तो देखला का 2 दिन बीतल, तीसरा दिन जब भइल का बनवा में लागल मुनिया कष्ट के पियसिया। जौन मुनि जी सुनले रहला वो है दृश्य नजर के सामने नाचे लगे। ए भैया कहाँ नाचत हो, गीत बदल गई मास्टर। स्वर्गीय रामदेव गुरु बाबा हरे गवाना करा मोही दगा दे के और मोगल
अखिए में पुतरिया हर डोला अखिए में। जैसा हमारे बड़े भैया उदयभान गुप्ता जी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के टूट जाने के बावजूद भी 7 बिरहा को सगाने का काम किए, क्योंकि ये माटी की चीजें हो भैया। बिरहा ऐसा विधा है जिसमें हर चीज मिलता है, चाहे हिंदी फिल्म हो, चाहे भोजपुरी फिल्म हो, चाहे जितना भी ठुमरी चैता कव्वाली गजल, हर चीज इस बिरहे में मिलता है। तो आप जगाने का काम किए, तलाशने का काम किए। सर्वे महान भाव श्रीमान आप आर.डी. रामकृष्ण साहब इस उम्र का ऐतिहासिक सजनी पावन धरती से सादर सम्मान, एक प्यार भरा आशीर्वाद मेरे लिए पुरस्कार नहीं है। समय में लाखों बार प्रणाम करती हूँ। सकल वंश का एक स्वर में प्रणाम। कहानी न छूटने पावे। 3 दिन का वक्त बीता है, और जब 3 दिन का वक्त बीता तो कैला का हर 3 दिन के बाद एक सरवर में आए अपने को पानी भैया 3 दिन का दिन बीता। 3 दिन के बाद धीरे धीरे अगस्त मुनि के शरीर में तन बदन में प्यास का असर होने लगा। इतना व्याकुल हो गई ना, कहीं पानी मिले तो दूसरे उठा के तनी झोंक लेती, शरीर के तनी शांति मिल जाई। जब 2 अजरा पानी के चक्कर में घूमने लगला तो जहां चिड़िया चुनमुन के आवाज नहीं मिले, थोड़ा जंगल में पानी भला मिली। अगस्त मुनि समझ गए जंगल का क्रॉस किए हैं। जंगल को क्रॉस करने के बाद एक छोटा झील बहत दिखाई दे रहा, जैसे आज यहाँ बाबा के मंदिर बा और बगल में ही ये नदी है। यही तरह छोटा झील बहुत जंगल से दिखाई देलस। मुनि जी सोचला कि बढ़िया पानी मिलल है, चल के पानी अजूरा उठा के हम मजे को भर पेट पी नहीं। एकरी बाद दूसरा छोर देखब कि दूसरी छोर का दृश्य का हो। ए भैया चलो ही फोन पर पानी में हिल के अजूरा का पानी उठौला पिए की कोशिश करत हूं। तब तक बारह मालिक का करिश्मा देखे में पूरा नदिया का पानी आधा से ज्यादा लाल हो गल, जंगल का साथ पतई बह के आवे लगल। मुनि जी बिचारे लगला कि अरे यार पानी पड़ने का कोनो मौसम ना, एकाएक इतनी तेज बरसात। ये बेचारा तुम सोचा तुम तौले समानवा एक घटना घट गई। एक गजब का दृश्य देखलन, बिना संगीत भाव हो। हर पियसिया बिन पानी के बुझ गई, राम पियसिया बिन पानी के बुझ गई। देखे जब पानी में मुनिवर तैरत लसिया 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 पियसिया बिन पानी के बुझ गई। देखा जब पानी में मुनिवर
तैरा ए देखला कि एक थे जिंदा लाश बेगैर कफन का लाश बहुत के पनिया में आवत हिया और हरिया ले बढ़िया बात के आई लवड़ी समनवा आई तो लगल तैरे घूमने लगल अब चक्कर काटे लगल कहीं हिलत डुलत नहीं हो मुनि जी लगला बेचारा कहा कि अरे यार ये नंगी लाश बगैर कफन की लाश आखिर जिंदा है या मुर्दा हो देहर से बात के आल हमारी समनवा आयल तो लगल घूमने तैरे लगल एकर का मतलब हो सकेला अरे अगर ये लाश है देखे पा जाए के सही लेकिन वो बहुत ना हो वही सामने मुनि जी के तैरत हो यही तरह चक्कर काटत हो घुमरत बा चारों तरफ मुनि जी के दिमाग में एक बात फटक गई सोचे लगे पढ़े लिखे आप सब विद्वान बैठे हैं गौर करेंगे इस भाव में हमें अलंकार का झलक मिलेगा ये कथन अरे छला चाहत जलाई सदा पठार की नारे जिंदा है या मुर्दा है नहीं आवत चाह विचारे मन बहुत से हित समिनारी मन बहुत से हित समिनारी आवत की परिवारे से विचार करे तुरंत मने मन मुशिया तुरंत जिंदा या मुर्दा बात समझ में आवत नहीं है आवाज दिए हैं अरे मानो अगर जिंदा हो तो किनारे लग जाओ मुर्दा हो तो मेरे नजरों से कहीं दूर हट जाओ लेकिन वो जिंदा हो ना हो तो मुर्दा लेकिन आश्चर्य ये बात से हो तुम कि और से बात के आप सामने आओ तो लगो घूम रहे तैरे लगो एक थे बात कर लो ना गीत बदल गई ये अवस्था दे वाली हो दोनों में आनारू अपनी परदेसी दुल्हा से कहले रहल बड़ा निर्मोही रहल आचार्य जी होए क्वेश्चन ना चाहत रहे लेकिन गई जब के छोड़ के तो बदल गई लो है तो मेहरारू परेशान होके कहलस अरे परदेसी बलमुआ अरे नायला परदेसी मुनि जी कहा था हेलो हेलो ये तो नहीं उठावा गुस्सिया के कहला अरे कवन जोगिया अरे तब कवन जोगिया तेरे बनिए बनिया अरे कवन जोगिया तेरे बनिए
आशीर्वाद स्वरूप सदैव महान आयुष कमेटी के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानित त्यागने मान्य श्रीमान राजेश जायसवाल जी, आपके कार्यक्रम द्वारा ये स्नेह भरा पुरस्कार नहीं मेरे लिए आशीर्वाद है। सादर 201 रुपए के आशीर्वाद सन्नत में आपके नमन प्रणाम और पूज्य बाबा के असीम कृपाएं आप लोगों पे बनी रहे, यही हमारी कामना है। भैया जंगल में वो होंगे जरूर नदी के पास, लेकिन विचार करत हुमन के रहे यार, अगर ये जिंदा वाकई नहीं हते के बस जाए के सही बार बार डांटे बार बार एक बात के लेके रिपीट करें, लेकिन वो लाश और सोने वाली थोड़ी है, मूल मुर्दा है। चक्कर काटत हो, घुमरत हो, तैरत हो, देकर भी कोनो वजह हुई भैया हो। तब तक मुनि जी देखल कि आसमान मार्ग से आकाश मार्ग से एक थे विमान उड़त के आई। विमान पे है कौन? कोई एक राजा है। राजन विमान पे बैठे हैं, राजन के हाथों में तलवार है। विमान उड़ते आया और उसी नदी के तट पर रुक गया। जब पानी के तट पर रुकल, राजन उतरे हैं रथ से नीचे, निकाल लिया म्यान से तलवार, निकाल कर म्यान से तलवार उसी पानी के करीब जाने लगे। जब पनिया की ओर गई ना, तब आया है पनिया वाली तरह होना चल। हाँ वह सच की चावा बतिया हुआ भैया। कौन दुल्हन कहले रहल, हमार दुल्हा बड़ा मिजाजी हुआ, बड़ा रंगदार हुआ, कबो कबो फुर्सत में घरे रहेला, और जब घरे से चलेला तो लगेला कि हाँ तो कुछ हम उड़नी तू है दुल्हन कहले रहल। हर पिया पिया रटता, हर पियर बैली दहिया सखिया। उस्ताद का हमारे कई ओरिजिनल रहे, यही पे लगा हुआ है। कहे हो हाँ अरे पिया अच्छा ये ओरिजिनल लाइव है, आओ दोहरा देना ओरिजिनल। अरे पिया पिया रटता, अरे पिया बैली दहिया रे सखिया। अरे पिया मतलब राजा देखा तुम सारी मुनि जी देखा तुम कि राजा रथ से उतरल हुन, पानी की ओर जात हुआ, लेकिन पानी की तरफ गईला तो कैला का हर रथ से उतर के जवाना। अरे वही पनिया में जाए लागल हो रहा, अरे तो वही पनिया में, अरे वही पनिया में लसिया के मसिया के मछी मछी आए लागल हो रहा। लसिया के मसिया के मछी
दृश्य देख लो का अरे काटी के कटारी से नया नावा अरे जब शमन शिक्षाए लगल हो राम अरे तब देखल जब मोरनी की राजा साहब की ओर बड़ा गौर से अगस्त मुनि देखत हूँ देखलन कि यार ये राजा हो कि सरवा राजा के रूप में कोनो राक्षस हो कहो इतनी बड़ी लाश और जिंदा हो कि मुर्दा हो भी हो क्यों पता नहीं लगा बस तबले ही राजा जाके वही लसिए पे आसन मार के बैठ गल और बैठबे ना कल हो भैया वही तलवार से काट काट के उस लाश की मांस खींच खींच के राजा खाए शुरू कर दिया अगस्त मुनि देखला तो आंख खोलल तो फटल रह गई एक टक्का निहारत हुआ कहीं सरवा पूरा दयत लगत है राक्षस ये कहीं हमें दुविधा में डाले चाहत बा लेकिन नहीं उनका विश्वास है कि मैं अपनी सत्यता से टिक नहीं सकता मैं इसका परीक्षा लूंगा कि आखिर है कौन हिम्मत दिए साहस दिए खड़े होकर देखते रहे इतना ही नहीं बाबू यही तलवारिया के नौकवा से हो दोनों अखियां खच खच निकाल के शनामती राजा चढ़ा गई ये जब दृश्य देखलन हा अगस्त मुनि वही नदी के तट पे खड़ा हुए देखलन तब देखत तबले रसिया का मसिया अब राजा खा भइलन राजा चले के तैयारी करत हुन बुझाइल के मुनि जी का टंगरी मरी हिले लगल ए भैया जब खा के मांस चलल हो राजा एक बात का पड़े मुनि जी कवि जी लिखलन है कैसे पापड़ में भाव हर खा के मांस जब निकला लेते अंगड़ाई खाई हम के अरे खा के मांस जब निकला लेती अंगड़ाई खाई हम के अब देख सकल मुनि वर जी गए तेराई खाई हम के अरे तो करके साहस पूछ पड़े तुम कौन कहां से आते हो आहो के मानो मानो ना तुम क्यों मांस को खाते हो अरे पता मैं अपने जीवन की सच्चाई खाई हम होंगे अतन का पेपर मुनिवर कर भिखाई खाई हम होंगे जब मांस खा के राजा वही लाश पे खड़ा होकर देह तोड़ के जरा लड़ाई में तब तो मुनि जी का टंगरी हिले लगा बुझाइल की धोती होती मुनि जी का खिसक जाए चाहती लगला हिले गला की सरवा एक हम ही यहाँ मानव के रूप में नहीं और एगो लाशे रहली पूरा इंसान के रूप में जब राक्षस है तो हो ना हो हर खा के खत्म कर दिया आवत बा कहीं हमारे ऊपर नंबर न लगा दे ये सोच के मुनि जी के टंगरी हिलत हिया राजा जब चलल होन बड़े मस्ती के साथ लेकिन दो लट्ठा भी राजा से और मुनि जी से फैसला हो तब तक मुनि जी ठाट करे आवाज दिए खबरदार एक बात बता दो मानव होकर मानव का मांस खाते हो कहाँ गिराने वाले हो तेरा नाम क्या है आखिर क्यों ऐसा करता है तू तर 8-10 सवाल कैला अब तो राजा को फट गई राजा वही खड़ा हूं बड़े अदब से हाथ जोड़े
और कलन के श्रीमान मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो मैं भी अपना परिचय गौर से शौक से बताना चाहूंगा। राजन तो लेखा आराम भाव हो राजन बड़े अदब से बताते हैं कि श्रीमान मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मेरा नाम है राजा श्वेत सिंह। विदर्भ देश में कभी हमारी राजधानी हुआ करती थी, वहां की जनता मेरा गुणगान करती थी। श्रीमान जानते हैं वजह क्या हुआ? जब तक मैं जीवित था अपनी राज्य में अपनी राज्य के लोगों को बहुत ही खुशहाल रखा, लेकिन अपनी जीते जी अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चूक कर बैठा। चूक जानते हैं कैसा चूक? मैं अपनी जीते जी हर चीज किया, लेकिन चूक मैं यही कर बैठा कि अपनी हाथों से मैं किसी व्यक्ति को कोई दान नहीं दिया। जब मैं यहाँ मृतलोक में किसी को कुछ दिया ही नहीं था, जब मैं इस दुनिया से चला गया स्वर्ग लोक में गया तो वहां मुझे खाने के लिए मिलेगा क्या? जब जब मुझे वहां भूख लगती है, मैं भोजन मांगता हूँ तो मुझे सवाल के बदले ही जवाब मिलता है कि तूने कुछ दिया है जो खाएगा। जब दिया ही नहीं है तो खाएगा क्या? इसीलिए मैं इस मृतलोक में प्रतिदिन आता हूँ और किसी और की लाश नहीं है श्रीमान, खुद की है हमारी लाश। मुझे जब जब स्वर्गलोक में भूख लगती है, मैं इस मृतलोक में आकर के अपनी ही लाश की मांस को खींच खींच करके निचोड़ निचोड़ करके खाता हूँ। खा करके अपनी आत्मा को संतुष्टि दिलाता हूँ, लेकिन एक उम्मीद एक विश्वास लेकर इस मृतलोक में आता हूँ। जानते हैं कौन सा विश्वास? कभी भी किसी भी समय में जिस दिन अगस्त मुनि से भेंट हमसे हो जाएगी, मैं भी इस जन्म में भूई हो करके ऐसे समय को पा करके भी कुछ न कुछ अपनी हाथों से दान दे दूंगा। शायद मेरा ग्रह मुझसे दूर हो जाए। अगस्त मुनि जब सुल्लन खा के हंसला कला किया है राजन, जिस अगस्त मुनि के तलाश में तो ना जाने कितने वर्षों से भटक रहा है, परेशान है। अरे राजन और अगस्त मुनि कोई और नहीं है राजन, सही अगस्त मुनि जो तेरे सामने खड़े हैं। दौड़ के गईलन है राजा, अगस्त मुनि का पैर छूलन, एक बात कहला, का कहलन?
का कंगन तुरते अरे दिया मुनि को दान, अब गायब हो गई सर की लाश, उड़ गया नटको दीवान, तो ज्ञान का खुल गई कठरिया निसारे ज्ञान में खुल गई कठरिया निसारे को पड़ी। यही से हम कहीला की दान किया मानव तन पाया, धर्म किया सुधाम, सब कुछ करके तान मुसाफिर कमाना अपन नाम, शाम पे आई ना ठठरिया निसारे की पड़ी। ए बाबू जी अगस्त मुनि को सोने का कंगन निकाल कर राजन अपनी हाथों से दान दिए। पता नहीं चला वो लाश जो मानो कंकाल जैसा सिर्फ हड्डियां बची थी, कहां ना जाने लुप्त हो गई, और रथ कब और कहां किधर चला गया ये मुनि जी नहीं देख पाए। मेरा विराह विराम की ओर सलाम। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु सूर श्याम के लीला अब भवन चंद्रिका राम देव कांचूर कोई न मिला। हर पियसिया बिन पानी के बुझ गई। यही से हम कहिला पूरे दान भैया वो दिन भी बात हम बोल रही, रवि जी कहो कि हम नहीं कहीं जाओ आस बसे खातिर, लेकिन मैं ये बात कहीं और से बोली थी, शायद नहीं समझ पाए होंगे। हर पियसिया बिन